हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिनी कैप सिखाने जा रही हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आपका स्वागत है। सबसे पहले हम धागे को फोल्ड करके रोल करके एक लूप बनाएंगे और इस लूप में हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन जैसे हम हमेशा शुरू करते हैं और उसके बाद हम 15 डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए हमने एक बनाया, पहला डबल क्रोशे आपको पता है, एक धागा आगे करके और फिर हम दूसरा धागा उठाएंगे, फिर 2 का 1 और 2 का 1 इस तरह से बनाएंगे और इसी प्रोसेस को रिपीट करते करते हमने ये पूरे 15 डबल क्रोशे बनाए हैं। अब हम इस धागे को खींच लेंगे, जो हमारा एक्स्ट्रा धागा है वो हमने सारा खींच लिया और अब इसको एक सर्कल में बना लेंगे। सर्कल में बनाने के लिए हमें 3 चेन गिनकर और फिर इनको इस तरह से जोड़ देना। इसके बाद हम फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर हम अगला अपना पहला रो शुरू करेंगे। काउंट कर लेते हैं एक बार। हमने ये अपने काउंट कर लिए, ये पूरे हमारे 15 डबल क्रोशे बन गए, कंप्लीट हो गए। अब ये 3 चेन बनाने के बाद हर एक डबल क्रोशे में हम 2 डबल क्रोशेस बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे बनाएंगे हर एक में। देखिए ये हमने अटैच करा, धागा एक धागा ही आया था, इस वजह से हमने दोबारा इसको अटैच करा है। ये देखिए अब ये पूरी तरह से ठीक अटैच हुआ। अब हमने 3 चेन बनाए और हर एक डबल क्रोशे में अब हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। हर एक फंदे में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, जैसे हम हमेशा डबल क्रोशे बनाते हैं वैसे ही, लेकिन हर एक फंदे में 2 बनाने हैं हमें डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारे पहले राउंड में पूरे 13 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 30 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये हमारे, इसको बंद कैसे करेंगे हम सबसे पहले चेन के पास से धागे को उठाएंगे और उसे सेकंड वाली चेन में से एक कर देंगे और फिर थर्ड चेन में से एक करके फिर 3 चेन बनाकर हमारा नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। अब इस नेक्स्ट राउंड में हमें पहले डबल क्रोशे में एक चेन बनानी है, यानी कि पहले डबल क्रोशे में हमें एक ही डबल क्रोशे बनाना है, लेकिन हर दूसरे डबल क्रोशे में हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 1 2 1 2 इस तरह करके हम डबल क्रोशे अपने बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारे सेकंड रो में 1 2 1 2 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, इस तरह करते करते हमारे टोटल 45 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे फर्स्ट राउंड के कंप्लीट होने पर, सेकंड राउंड के कंप्लीट होने पर। इस तरह से देखिए 1 2 1 2 इस तरह ये पैटर्न हमें रखना है और इस तरह से हमारे टोटल 45 डबल क्रोशे सेकेंड राउंड में हो जाए। बिनी कैप आपको पता ही है, बच्चों को आजकल की यूथ को सबसे ज्यादा पसंद आती है। ये देखिए हमने कर लिया अपना कंप्लीट सेकेंड रो भी। अब हमारी है थर्ड रो। थर्ड रो के लिए हम बिल्कुल उसी तरह से शुरू करेंगे। पहली चेन में एक डबल क्रोशे, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशे और थर्ड चेन में 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, यानी 1 1 2 1 1 2 इस तरह से हम बढ़ाएंगे थर्ड रो में। पहले में एक डबल क्रोशे, दूसरे में एक डबल क्रोशे और तीसरे में 2 डबल क्रोशे, यानी 2 डबल क्रोशे बनाकर हम इस तरह से अपने डबल क्रोशे इंक्रीज करेंगे। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब इसे पूरे को बंद करना है, तो हमने सबसे पहले चेन के पास से अपना धागा उठाया, उसके बाद हमने
सेकंड चेन में से फिर 2 का 1 करा, फिर थर्ड चेन में हमने अपना क्रोशिया डाला और फिर 2 का 1 करा। इस तरह से ये हमारा चेन बंद हो गई और यहाँ पर हमारा कोई जोड़ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और हमारा ये 4th रो शुरू हो जाएगा। 4th रो में अब हम फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकंड चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, थर्ड चेन में भी 1 डबल क्रोशिया और 4th चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया और 4th वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं 2। इस तरह से हमारे ये फंदे बढ़ते चले जाएंगे। अब हम इसकी बीनी कैप का बीन बना रहे हैं, यानी वो हिस्सा जो लटका रहेगा। अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसे भी हम इसी तरह से एंड करेंगे ताकि कोई भी हमारा जोड़ ना दिखाई दे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट रो शुरू करेंगे 3 चेन के साथ और नेक्स्ट रो भी हमारा अपने पहले वाले रो की तरह ही होगा, यानी कि पहली चेन में 1 डबल क्रोशिया, दूसरी चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी 1 डबल क्रोशिया और 4th चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी पैटर्न को करते करते अब हमारे पूरे फंदे बढ़ गए हैं, यानी हमारी पूरी चेन हमें जितनी चाहिए हमने उतनी बना ली है। इसी तरह से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करें। अब इस राउंड ये देखिए, ये 2 फिर 1। अब इस राउंड को भी हमारा कंप्लीट कर लिया है और ये हमने देखिए इसे भी एंड कर रहे हैं, इस रो को भी। इस रो के एंड होने के बाद अब ये कुछ इस तरह का बन गया और हमारी 1 2 3 4 5 रो कंप्लीट हो गए। फिर हम 3 चेन बनाएंगे और इस रो में हम सिर्फ 1 डबल क्रोशिया में 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर एक फंदे में 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम सिर्फ इसको लेंथ दे रहे हैं और कुछ नहीं। इससे हमारी लेंथ अच्छी होगी। इस कैप की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए ये देखने में बहुत अलग और सुंदर दिखती है। ये इस तरह से हम हर फंदे में 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। जब 2 राउंड ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम नेक्स्ट राउंड करेंगे। ये आप देख रहे हैं फंदे को हमने पीछे से लिया, 1 चेन बनाई, फिर 2 का 1 और 2 का 1 डबल क्रोशिया बनाया बिल्कुल उसी तरह से। और ये देखिए ये हमारी ये लाइन सी कुछ बन गई है उभरी हुई, और ये उभरी हुई लाइन के पीछे से हमने इस तरह से बनाया। ये मैंने एक तैयार कर रखी थी लाइन और ये आपको मैं काउंट कराती हूँ। ये हमारी 8 रोज कंप्लीट हो गई, हमारी 8 लाइंस कंप्लीट हो गई। इसे मैं कंप्लीट कर रही हूँ। देखिए एक बार और ध्यान से, हमने पहले एक फंदा पीछे से उठाया, 1 चेन बनाई, फिर 2 का 1 2 का 1 पीछे से उठाया, 2 का 1 2 का 1 इस तरह से हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये उभरी हुई सी लाइनें हमारी बन जाएंगी। अब ये उभरी हुई लाइनें हमारी कंप्लीट हो रही हैं, तो यहाँ हमने इसे डायरेक्ट कंप्लीट करा है इस राउंड में। देखिए ये हमारी चेन कुछ इस तरह से, कैप कुछ इस तरह से बनकर आ गई है। अब फिर हम 3 चेन लेंगे और हम आगे की लेंथ इसकी बनाएंगे। ये हमारा डिज़ाइन पूरा हो गया, 3 राउंड में थी ये। अब हमने यहाँ पे आगे ही जैसे हम नॉर्मल क्रोशिया करते हैं वहीं से फंदा लिया है और पहले 1 चेन बनाई, फिर 2 का 1 2 का 1 चेन, 2 का 1 2 का 1 इस तरह से
हमने बना लिया। देखिए एक बार और, फंदा 2 का 1, 2 का 1, फंदा 2 का 1, 2 का 1, इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ऐसे ही हमें राउंड ये पूरे कंप्लीट करने हैं। और आपको हर राउंड के एंड में किस तरह से अटैच करना है ये भी बता दिया। बिल्कुल उसी तरह से ही आप उस चेन वाले जो 3 चेन बनाते हैं उन्हें अटैच करेंगे, जिससे कि उसमें आपको जोड़ दिखाई नहीं देगा। अब ये इसी तरह से कंप्लीट करते करते ये हमारी कुछ इस तरह की हो गई है। ये मैंने सारे कंप्लीट कर लिए हैं रोज, ये देखिए। और हम इसे काउंट कर लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये हमारी 14 रोज हमने कंप्लीट करेंगे। अब इसे हम एंड करते हैं। यहाँ पर धागे को अंदर की तरफ अटैच कर देंगे और धागे को अंदर की तरफ अटैच करके आपको ये मैं पीछे से भी दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारा कुछ भी धागे नहीं है, हमने पहले ही अटैच कर दिया था अंदर की तरफ। बिल्कुल एक सार है ये। और ये हमारी कैप एकदम तैयार है। ये देखिए, जब बच्चे इसे ओढ़ते हैं तो उन्हें ये बहुत पसंद आती है, क्योंकि ये आजकल फैशन में है। तो फैशन की चीज़ है तो हम भी बनाएंगे और अपने बच्चों को अपने हाथ की बनी हुई चीज़ें पहनाएंगे। उसमें हमारा प्यार, हमारा मौसम को जैसा गर्माहट चाहिए तो वो गर्माहट भी मिलेगी उन्हें और हमारा प्यार भी मिलेगा उन्हें। तो इस तरह से वो गर्माहट और प्यार हमारा उसको बचाए रखेगा ठंड से। ये हमारी कैप बिल्कुल तैयार है। ये बच्चे पहनते हैं तो ये बन इसका बिल्कुल अच्छी तरह से पीछे की तरफ निकल आता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी पहली वीडियोस की तरह ये भी बहुत पसंद आएगी। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।